नमस्कार। सभी कर्क राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विशेष चर्चा इस बात पर करेंगे कि कर्क राशि के लिए विशेष बड़े बड़े कार्यों के निपटाने का समय चल रहा है और ये पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र जो कि बड़े महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं, बृहस्पति, शनि और बुध के हैं। यानी कि जिनका नक्षत्र पुनर्वसु है उनका स्वामी होता है बृहस्पति, जो कि भाग्य स्थान का स्वामी भी बनता है। और शनि पुष्य नक्षत्र का स्वामी है, जो कि आपके केंद्र का और आयु स्थान का निर्णय करता है, लंबी आयु भी देता है। तथा अब बुध का नक्षत्र आइए। बुध आपके तीसरे भाई बहन का स्थान, पराक्रम का स्थान तथा लॉस, खर्चे, विदेश यात्रा, एक्सपेंसेस और व्यर्थ की यात्राएं भी करवाता है। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में आप क्या क्या काम निपटा सकते हैं, सुनिए। शादी विवाह से लेकर कर्ज मुक्ति तक और बच्चों की अच्छी एजुकेशन से लेकर आपके लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो भी आपको मिलने वाली है, क्योंकि 10th हाउस में मंगल की बहुत अच्छी पोजीशन रहने वाली है 13 सितंबर तक। उसके बाद भी अच्छी पोजीशन ही रहेगी, क्योंकि ये जो चंद्रमा है यहां से विशेष योग बनाएंगे 13 सितंबर के बाद। मंगल यहाँ पर गृह क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता तथा घरेलू डोमेस्टिक कुछ प्रॉब्लम, भूमि, भवन, वाहन सवारी, माता को कष्ट, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो देगा। लेकिन इस मंगल की दृष्टि यहाँ पर होगी, अभी भी है मंगल की दृष्टि यहाँ पर, तो ये अपॉर्चुनिटी कुछ कम नहीं है। साथ ही साथ एक नई चीज देखिए, बहुत अध्ययन किया हमने इस विषय पर कि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में है, लग्न में बैठे हुए या आपकी राशि के साथ है 4 नंबर के, कई हजार गुना बल उसको मिल जाता है। और केंद्र का स्वामी लग्न में हो तो वैसे ही बहुत शक्तिशाली, बलशाली माना गया है। अष्टम भाव में जो राहु चल रहा है, ये जिसको हम बार बार ये बोलते हैं कि आपके पैरों में दर्द रहेगा, गुप्त चिंताएं रहेंगी, अशांति रहेगी, तनाव रहेगा और कुछ आपके मन में किनारे पर एक छोटी सी ऐसी चिंता की लकीर माथे पर जो दिखाई नहीं देती, केवल आप खुद ही समझ सकते हैं वो है, लेकिन उसका निराकरण मिलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। ये क्यों आश्वासन दिया मैंने आपको, बृहस्पति की पूरी ऊर्जा आपको यहाँ मिल रही है। बृहस्पति, मंगल और राहु, यानी कि धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, मंगल, राहु, बृहस्पति के नक्षत्र यहाँ है, तीनों छिपे हुए अष्टम भाव में। और 3 नक्षत्र वही, यानी कि मृगशीर, आद्रा, पुनर्वसु, मंगल, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र यहाँ भी छिपे हुए हैं, हिडन कैमरा है उनके पास। इनकी दृष्टि यहाँ पर है, सीधे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे होता है ऐसे ही सीधा कम्युनिकेशन है। अमृत तत्व रूपी दृष्टि इस स्थान को भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं। चतुर्थ भाव में सुख के साधन देते हैं बृहस्पति देव। ये शत्रु राशि है, ये भी शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर शत्रु भाव नहीं होता है बृहस्पति का, ये क्योंकि शनि की राशि है। यहां पर वृद्धि करने के लिए हैं बृहस्पति। और एक नई चीज देखिए, ये आपका 10, ये 11 और 12, ये भी राशि है शनि की, ये भी है। और इन दोनों की सत्ता और इनके कमाई, ये जो पुण्य कर्म किए या भाग्य स्थान में शनि देंगे। इनके यहाँ जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाई, आपने सुना होगा कि अगर न्याय मिलता है तो देर से मिलता है, उसको कोई माना नहीं जाता। लेकिन शनि के यहाँ ऐसा नहीं है, शनि जब भाग्य स्थान में है तो ये डिनाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिले। शनि शनिचर इति शनिश्चर,
शनि का स्वभाव, प्रभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो देंगे जरूर। निराश आज तक किसी को नहीं किया तो आपको क्यों करेंगे। ये एक शास्त्रों का नियम है और नियम को कोई नहीं बदलता। नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर ही हम ये बात करते हैं, ऑथेंटिक है ये। अब देखिए, ये इतनी अच्छी पर्सनालिटी वाली राशि बनी हुई है। कर्क राशि के साथ शुक्र, बहुत अच्छी डायनेमिक पर्सनालिटी, चमकदार, अच्छे वस्त्र आभूषण, सज धज करके चलने वाले आप, आकर्षित करने वाले लोगों को, लोगों के आकर्षण का केंद्र आप बने रहेंगे। ये चंद्रमा स्वग्रही होता है। आप सबसे लकी आदमी सृष्टि में एक ग्रह है। जरूरी नहीं है किसी राशि का कोई भी ग्रह स्वग्रही हो, उसी के साथ हो। सिर्फ भाग्यशाली ओनली वन कर्क राशि है जिसका स्वामी हर समय उसके साथ रहता है और रहेगा। ये सृष्टि के नियम है। और मन चलायमान, चंचल, अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी सोच, ये छोटी बात नहीं है। अभी अभी जो समय आ रहा है, बुध केतु सूर्य, या मूल त्रिकोण भाव है सूर्य का, इस स्थान पर बैठ करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल प्रदान करने वाले सूर्य देव केतु के साथ 18 वर्ष के बाद, आफ्टर 18 इयर्स आ रहे हैं। और ये मिलन 16 तारीख की रात के बाद 3:58 पर होगा। और ये देखने वाली बात होगी, उस समय ये सरप्राइज देने वाले, धन देने वाले कुछ काम ऐसे होंगे, इसकी अपॉर्चुनिटी को आप कैश करने वाले हो। इट विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये रहने वाला है कब तक? 16 अगस्त से 17 सितंबर तक। और शुक्र 20 अगस्त को अपना कार्यभार कर्क राशि पर संभालने वाले हैं। बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत अच्छी कंडीशन कर्क के लिए रहने वाली है। मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि कर्क राशि है, ये जलचर राशि है, जल से इसका संबंध है, जल के प्रति आकर्षण। ऐसे व्यक्ति जल से बहुत स्नेह करते हैं, जल के प्रति आकर्षण जलचर राशि है। लेकिन अधिकांश रूप से ऐसे व्यक्ति जहां नदी बहती हो उसके किनारे पर रहना पसंद भी करते हैं, और खासतौर से वो जिनका चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो। एक नई चीज सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को नदी या गहरे जल या समुद्र के किनारे खड़े होकर के जो जल की तरंगे हिलती है जैसे, ऐसे ही इनका मन भी हिलने लगता है। ये जो द्वादश भाव में बृहस्पति है, तो जल के किनारे पर या जल के अंदर से या तीर्थ यात्राओं पर या पहाड़ी क्षेत्रों पर या उबड़ खाबड़ क्षेत्रों पर यात्रा करने ना जाएं, क्योंकि ये तीर्थ स्थान का कारक भी है बृहस्पति। मनुष्य को घर से ले जाता है, चलो तीर्थ करेंगे, यात्रा करेंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ, और घर से बाहर निकल करके आराम नहीं मिलता है। भागदौड़ बहुत होती है। यात्रा में अव्यवस्था होने के कारण आपको कुछ दिन अभी परेशानी देखनी पड़ेगी 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति यहां आएंगे 6 दिसंबर 2025 तक। ये मार्गी हो जाएंगे उस समय कर्क पर। तो ये समय तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन तब तक आप ध्यान दीजिए कि रिस्क वाला कोई काम ना करें, क्योंकि अष्टम भाव पर सूर्य की भी दृष्टि होगी, सूर्य की शत्रु दृष्टि भी होगी। और हालांकि मंगल जो है आपको प्रोवोक करता है, उकसाता है, चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, आप आगे बढ़ो, लेकिन रिस्क वाला काम नहीं करना है। साथ ही साथ भगवान शिव का अभिषेक, और पूर्णिमा और सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करने से
आपके घर में जो विवाह से संबंधित समस्या, कर्ज, एजुकेशन से रिलेटेड समस्या और रोग आदि से संबंधित या रोजी और रोजगार और भाग्य उदय होने में जो व्यवधान आ रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके अलावा गौ सेवा, ये चतुष्पद, यहाँ जो एक लिखा हुआ इसका मतलब है चतुष्पद, 4 पैर वाले पशु। सबसे श्रेष्ठ कौन है? गाय। गाय के बाद है जो सबसे नजदीक रहता है घरों में भी, श्वान, कुत्ता, डॉगी पालते हैं लोग। तो 4 पैर वाला, अधिकांश जिनका व्यवसाय भी इसी तरह का हो, उनको तो खास तौर से गाय को रोटी देना, गाय की सेवा, या एक इतना बड़ा सेंधा नमक का एक पत्थर खरीदो। पत्थर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है वो नमक, घुलनशील होता है वो, पानी में डालो तो पानी के जैसा ही हो जाता है। गाय को दोगे तो दीपन पाचन होगा। दीपन पाचन का मतलब है अग्नि प्रदीप्त होगी, जठराग्नि भूख लगेगी और हजम भी होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है गाय के लिए। तो ये आप कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।